भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नगर परिषद ने ली बीटीपी दुकान धारकों की सभा। व्यापारियों की सुनी गई संपूर्ण समस्या। बीटीबी में नहीं होगी अब अवैध वसूली। नगर परिषद की टीम होगी बीटीबी मार्केट में तैनात। नगर परिषद मुख्याधिकारी एक्शन मोड पर। कोर्ट का आदेश मिलते ही बीटीबी का नाम होगा महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी मार्केट। व्यापारियों ने की थी नगर परिषद को बीटीबी की शिकायत। बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति की मांगे पूरी होने के मार्ग पर। भंडारा शहर में बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति ने 9 मांगों को लेकर 7 दिसंबर 2023 से मरते दम तक उपोषण शुरू किया था। 11 दिसंबर 2023 को नगर परिषद ने 2 मांगों पर तुरंत निर्णय लिया था, जिसमें अवैध वसूली पूरी तरह से बंद हुई थी। साथ ही गेट 3 की अवैध जाली पूरी तरह से तोड़ दी थी। व्यापारियों की मांग को लेकर 14 दिसंबर 2023 को नगर परिषद भंडारा में बैठक रखी थी, जो इस बैठक में बीटीबी के सभी व्यापारियों के विषय और मांगों को सुना गया, जिसमें जो 10 सालों से व्यापारियों की दुकान पर नगर परिषद का टैक्स नहीं लग रहा था और कुछ व्यापारियों को दुकान नहीं मिली थी, उसी तरह व्यापारियों से 5-5 लाख रुपए बीटीबी मार्केट निर्माण के समय बीटीबी संस्था ने लिया था। ऐसी और अन्य मांगे बैठक में व्यापारियों ने रखी। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद मुख्याधिकारी विनोद जाधव ने सबकी मांगे सुनकर उनका जल्द से जल्द हल कर उनकी दुकानें उनके नाम पर करने का आश्वासन दिया। साथ ही बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति की सभी मांगे पूरी होगी और उस पर जल्द से जल्द आदेश निकाले गए। कुछ प्रकरण बीटीबी और नगर परिषद के न्यायालय में चल रहे हैं। उन प्रकरण पर न्यायालय में जाकर स्वयं नगर परिषद मुख्याधिकारी अपना प्रस्ताव रखेगी, ऐसा कहा। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा अलग खबर के लेके आता हूं। आज हम आए हैं बीटीपी की खबर के लिए। बीटीपी में हो रहे अवैध वसूली, व्यापारी के साथ अन्याय, ऐसे विषय को लेकर बीटीपी हटाओ संघर्ष समिति ने 7 तारीख से उपोषण जारी किया था, जो 11 तारीख में नगर परिषद ने आकर वहां पर उस उपोषण पे बताया था कि आने वाली 14 तारीख यानी आज के दिन बीटीपी के विषय को लेकर और व्यापारी को लेकर आज मीटिंग ली जाएगी। आज वो मीटिंग हुई गई, जिसमें बीटीपी के सारे लोग 95% लोग जो बीटीपी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। उनके साथ में चर्चा हुई, उनकी बातों को सुना गया और उस विषय को लेकर नगर परिषद ने हमें कुछ जानकारी दी और जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हमको ये भी पता चला है कि नगर परिषद ने
एक बड़ा कदम उठाया है। नगर परिषद सीईओ विनोद जाधव ने एक बड़ा कदम उठाया है जो बीटीपी के खिलाफ में सूट दाखिल किया है। साथ ही साथ बीटीपी में व्यापारियों को न्याय दिलाने के लिए उनकी पूरी मांगे सुनी गई है। आने वाले समय में बीटीपी में जितने भी गाला धारक है या दुकानदारक है उनके नाम से दुकानें होगी। आने वाले समय में बीटीपी का नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फुले नाम ये दिया जाएगा, ये पलक जाएगा। इसकी सारे प्रश्नों को आज सुना गया है और इस विषय को लेकर आने वाले समय में नगर परिषद जो है इसका पूरा जो है आदेश निकालने वाली है। इसलिए आज जो चर्चा हुई थी वो चर्चा पूरी तरह से सफल हुई। नगर परिषद का बहुत बहुत बीएस क्राइम इंडिया न्यूज धन्यवाद करता है कि जो कई सालों से जो अटका हुआ केस था, 10 सालों से 8 सालों से जो अवैध तरीके से बीटीपी में वसूली की जा रही थी, वो वसूली को तत्काल 11 तारीख को 8 बजे ही बंद कर दिया गया था। साथ ही बीटीपी में किसानों से, व्यापारियों से अभी किसी तरह का पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है। पूरा काम अभी जो है बीटीपी में नगर परिषद पूरी तरह से उसको वहां पर टीम मौजूद कर दी गई है। पूरा काम जो है नगर परिषद संभाल रही है। ऐसी ही खबरों के लिए हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। हमारे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, नगर परिषद भंडारा। भंडारा नगर परिषद में जब से मुख्य अधिकारी विनोद जाधव ने भार संभाला है तब से बीटीपी के हर एक मामले में नगर परिषद तत्परता से कार्य करते नजर आ रही है। नगर परिषद जो कार्य कर रही है उसका जीत का श्रेय बीटीपी हटाओ संघर्ष समिति को जाता है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज बीटीपी हटाओ संघर्ष समिति के सभी व्यापारी, मजदूर, किसान, हमार नेता, उपोषणकर्ता, संयोजक और नगर परिषद का तहे दिल से धन्यवाद करता है और बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के सब्सक्राइबर और व्यूअर्स का भी धन्यवाद करता है। बीटीपी के 50 से अधिक पार्ट और अन्य न्यूज को देखकर भंडारा शहर में हो रहे अन्याय को जागरूक करने वाले न्यूज को सहयोग किया। सर काय सांगाल, आज गाळेधारकाची मीटिंग होती बीटीपी बद्दल, कशा प्रकारची मीटिंग झालेली आहे, कोणते कोणते प्रश्न त्याच्यामध्ये उचलून घेतलेले आहेत? 30/7/2015ला जो हे करारनामा झाला नगरपालिका आणि विकासक बीटीपी अध्यक्ष यांच्या संदर्भात, त्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं होतं की जे काही याच्या बीटीपीच्या संदर्भामध्ये वाद निर्माण होतील, गाळेधारकांचे वाद बीटीपी सोबत किंवा बीटीपीचे वाद, ते सर्व नगरपालिका प्रशासनातर्फे सोडवण्यात येईल किंवा इथं त्यांच्याबद्दल सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यात येईल। त्याच्यानंतर त्याबाबत न्यायालयामध्ये पुढे जर काही कोणाला डिसिजन नाही झाला तर ते न्यायालयात जातील। त्या अनुषंगाने आज आपण अनेक तक्रारी त्यांच्या प्राप्त झाल्या होत्या। त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आपण बैठक बोलावली। सगळे लोक तिथं उपस्थित होते। जवळपास 95% पेक्षा जास्त गाळेधारक उपस्थित होते आणि स्वतः विकासक बंडू बारापात्रे होते। नगरपालिकेचे सर्व विभाग प्रमुख होते। त्या करारनाम्याच्या एक बाबीवर चर्चा करण्यात आली आणि शेवटी आता ज्यांच्या तक्रारी होत्या त्या सगळ्या तक्रारी ऐकून घेण्यात आल्या। बीटीपी यांचं म्हणणंसुद्धा ऐकून घेण्यात आलं। त्यांनी काही लेखी म्हणणंसुद्धा सबमिट केलेलं आहे आणि ज्या नागरिकांना गाळेधारकांना लेखी द्यायचं होतं त्यांचं ऐकण्यात आलेलं आहे। आता याच्यावर जे विषय होते त्या विषयावर नगरपालिका कायद्यानुसार प्रोसिडिंग लिहिल आणि त्याच्यावर आदेश पारित करेल। ज्या मुद्द्यांमध्ये बीटीपीला कारवाई करायची आहे त्याच्यावर आम्ही त्यांना निर्देश देऊ। ज्या संदर्भामध्ये काही गाळेधारकांचे इश्यूज असतील ते आम्ही सोडवू। मात्र एवढं मात्र नक्की सांगू इच्छितो मी की ह्या सगळ्या प्रकरणामुळे नगरपालिकेच्या वतीनं शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होणार आहे, व्यापाऱ्यांना फायदा होणार आहे। जसे की त्या बीटीपीमध्ये येता जाता जी गेट पास लागत होती आणि मुक्तपणे तिथं वाहनांना येऊ दिल्या जात नव्हतं, ते आपण ओपन केलेलं आहे। आता मुक्तपणे तिथं वाहन येतील, शेतकऱ्यांना आपला माल तिथं आणता येईल, त्यामुळे तिथं कुठलाही प्रतिबंध राहणार नाही। जे एक गेट ओपन करायचं होतं ते गेट ओपन केल्यामुळे चहूबाजूने लोक तिथे येतील, बाहेर जातील, त्यामुळे सर्व व्यापाऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे। सगळीकडे ते गिऱ्हाईक येणार आहे। आता बाकी थोडंसं बाजार सिटीच्या संदर्भात असं होतं की ते नगरपालिकेला अधिकार असून ते नगरपालिकाच वसूल करेल, कुठलाही असोसिएशनला ते अधिकार नाहीत वसूल करायचे बाजार चिठ्ठीचे। ते वेळोवेळी माननीय न्यायालयाने सुद्धा सांगितलेलं आहे। त्यानुसार बाजार चिठ्ठीबाबतची आपण कारवाई ऑलरेडी सुरू केलेली आहे। आता एवढंच आहे की कुठल्याही शेतकऱ्याकडून किंवा व्यापाऱ्याकडून अनाधिकृतपणे बीटीपी काही वसूल करते का याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नगरपालिकेचे उच्च उपमुख्याधिकारी यांच्या दर्जाचा अधिकारी त्यांचं पथक आपण दिलेलं आहे। त्यामुळे तिथं कुठली अवैध वसुली होणार नाही, शेतकऱ्यांवर कुठला अतिरिक्त भार पडणार नाही
आणि कुठल्याही व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडणार नाही, ही नगरपालिकेची भूमिका आहे. मजदूरी पर जा रहे 4 पहिया वाहन का एक्सीडेंट। गाड़ी में 19 महिलाएं और 2 पुरुष थे सवार। महिला गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में कराया गया भर्ती। भंडारा जिले के करडी गांव के पास एक 4 पहिया वाहन पलटने से 7 महिला मजदूर घायल हो गई है। फिलहाल अभी खेती में हंगाम चल रहा है। ऐसे में 19 महिलाएं और 2 पुरुष कृषि कार्य के लिए जाम्बुरा से 4 पहिया वाहन में सवार होकर तोडरी जा रहे थे। अचानक ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार पलट गई। इसलिए महिलाओं को करडी के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 7 महिलाएं गंभीर रूप से घायल होने से उन्हें भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बैंक से पैसे निकालकर सड़क किनारे बैठी एक महिला के बैग से 6,500 रुपए चोरी होने की घटना सामने आई है। नागपुर निवासी शेवंता ईश्वर गडकरी उम्र 70 वर्ष है। शिकायत के आधार पर लाखनी पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक पर सवार महिला घायल होने की घटना खातरोड भंडारा में घटी। फिरियादी खोकरला निवासी गणेश भागवत सार्वे उम्र 60 वर्ष की बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठी विद्या सार्वे घायल हो गई। गणेश ठाकरे नामक आरोपी को अंगूठा काटकर जख्मी करने के मामले में 1 वर्ष के जेल सहित 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि अन्य एक आरोपी को कोर्ट ने इस मामले से निर्दोष मुक्त किया है। 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर होने से क्षतिग्रस्त हो गए। यह घटना किसान दुग्ध केंद्र सीनपुरी रुयाल में हुई। दोनों ट्रकों को भारी क्षति हुई है और पौनी पुलिस ने दोनों ट्रक चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फसल को पानी देने के लिए कुएं पर लगी सोलर मोटर की चोरी की घटना भोंडकी खेत परिसर में घटी। फिरियादी भोंडकी निवासी प्यारेलाल राम भरोसे रहंग डाले उम्र 66 वर्ष ने कुएं पर लगाई गई 100 ऊर्जा मोटर अज्ञात चोर चुरा ले गया। पिस्तौल ले जा रहे एक आरोपी को पकड़ लिया गया और उसके कब्जे से पिस्तौल बरामद कर ली गई। आरोपी का नाम पौनी तहसील के ग्राम भूया निवासी शुभम चिंदू शंबरकर उम्र 29 वर्ष है। पौनी पुलिस ने उसके खिलाफ हथियार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर कवरसी फाटा परिसर में देर रात युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। मृतक का नाम साले भट्टी निवासी सौरभ अनिल नारनौरे उम्र 26 वर्ष है। जवाहर नगर पुलिस आगे की जांच कर रही है।
पिता का विवाद छुड़ाने गए व्यक्ति की उंगली को दांत में काटकर जख्मी करने वाले अपराधी को लाखांदूर के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने 13 दिसंबर को 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अपराधी पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला करांडला ग्राम में 3 वर्ष पहले घटित हुआ था। अपराधी का नाम करांडला ग्राम निवासी गणेश लाला ठाकरे उम्र 39 वर्ष बताया जा रहा है। 27 जुलाई 2020 को अनिल बाबूराव सुरकर या अपने पिता बाबूराव सुरकर का विवाद छुड़ाने गया था। उस समय गणेश ठाकरे व निकेश चौधरी उम्र 39 वर्ष ने मिलकर पहले बाबूराव को पीटा। बाद में विवाद छुड़ाने के लिए आए अनिल सुरकर के दाएं हाथ की उंगली को काटकर जख्मी कर दिया। इस प्रकरण में लाखांदूर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने धारा 324, 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में पुलिस हवलदार राजेश शेंडे जांच कर रहे थे। शेंडे ने प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी के सामने आरोप पत्र दाखिल किया। इस प्रकरण में शासकीय अभियोक्ता अतुल उइके ने सरकारी पक्ष रखा। सभी गवाहों व सबूतों को देखते हुए प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी पूजा कोकाटे ने आरोपी गणेश लाला ठाकरे को 1 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मताने, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पौनी के उपविभागीय पुलिस अधिकारी मनोज सीडाम, लाखांदूर के थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में पुलिस नायक राजेश शेंडे, पुलिस हवलदार गोविंदा मटाले, पुलिस अमलदार टेकचंद बुर्डे आदि ने उपयुक्त कार्रवाई की है। शाला के संस्कार लेकर ही आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए बुरे एवं अच्छे के विचार का भेदभाव समझे, यह राय वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराधा रिधोरकर ने व्यक्त की। स्थानीय नूतन कन्या शाला के वार्षिक कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर वे बोल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि छात्राओं ने अपने माता पिता के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने तथा संवाद के माध्यम से तनाव और आत्महत्या जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचने का संदेश दिया। यहाँ आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था सचिव शेखर बोरसे ने की। बतौर उद्घाटक डॉक्टर अनुराधा रिधोरकर तथा प्रमुख अतिथि नेहा हटवार, प्रवीण गोल्डर, प्राचार्य नीलू तिड़के उपस्थित थी। इस अवसर पर कला, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गृह विज्ञान और वाणिज्य प्रदर्शनियों का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य नीलू तिड़के ने पठन कॉर्नर में चंद्रयान 3 की 3D प्रतिकृति का प्रक्षेपण दिखाया गया। इस समय प्राचार्य ने विद्यालय का गौरवशाली इतिहास बताया तथा संस्था अध्यक्ष एडेम एल भूरे ने शुभकामना संदेश का पठन किया। कार्यक्रम के गणमान्य व्यक्तियों का परिचय प्रभारी शिक्षिका धनश्री राउत ने कराया। इस अवसर पर अतिथियों के हस्ते शालेय हस्तलिखित कलिका एवं शालेय समाचार पत्र प्रतिबिंब का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थी, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खिलाड़ी, आदर्श विद्यार्थी एवं सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट को सम्मानित किया गया। प्राचार्य नीलू तिड़के के मार्गदर्शन में पर्यवेक्षक श्रद्धा रामेकर एवं शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों ने सहयोग किया। नागपुर के आतंक विरोधी दल ने पौनी तहसील के भुयार ग्राम में छापा मारकर युवक के पास से अंग्रेजी बनावट की पिस्तौल और मैगनीज जब्त किया है। एटीएस को आशंका थी कि शायद शुभम शंभरकर आतंकी या नक्सली गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। एटीएस ने इस बारे में गहन छानबीन की। इसके बाद जब एटीएस संतुष्ट हो गई वह आतंकी या नक्सली गतिविधियों से नहीं जुड़ा है, तब उसे पौनी पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह कार्रवाई 12 दिसंबर की रात की गई। आरोपी युवक को न्यायालय ने 14 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने 1,78,000 रुपए का माल जब्त किया। यह पिस्तौल और अन्य सामग्री कहां से आई, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। आरोपी युवक का नाम भुयार ग्राम निवासी शुभम चिंधु शंभरकर उम्र 29 वर्ष बताया जा रहा है। उस पर अवैध शराब बिक्री के कई मामले दर्ज है। एटीएस को जानकारी मिलने पर आरोपी शुभम को भुयार गाँव से पकड़कर उसकी तलाशी ली गयी। उसके पास बिना लाइसेंस के 7.65 मिमी KF ऐसी लोहे की पिस्तौल में लगाया जाने वाला स्प्रिंग, काले रंग का लोहे का एक मैगनीज, सफेद रंग की प्लास्टिक केस में भरे 28 जीवित गोलियां, काले रंग की स्प्लेंडर दोपहिया, मोबाइल, ऐसे कुल 1,78,000 रुपयों का माल जब्त किया है। आतंक विरोधी दल के पुलिस उप निरीक्षक श्याम रामदास ठौरे की शिकायत पर पौनी पुलिस ने धारा 3, 25 भारतीय हथियार कानून उपधारा 135 महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जाँच पुलिस निरीक्षक नरेंद्र निस्वादे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक निखिल रहाटे कर रहे।
गढ़चिरौली जिले से 9 दिसंबर को गोंदिया जिले की सीमा में जंगली हाथियों ने प्रवेश कर उत्पात मचाना शुरू किया है। अब तो जंगली हाथियों का झुंड गांव तक पहुंच गया है। अर्जुनी मोरगांव तहसील के बाराभाटी ग्राम परिसर में हाथियों ने पोल्ट्री फार्म व पैक हाउस की तोड़फोड़ किया, साथ ही धान से भरे 300 बोरों को नष्ट कर दिया है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण क्षेत्रों में भय का वातावरण निर्माण हो गया है। उपरोक्त घटना 13 दिसंबर को सामने आई है। जानकारी मिलते ही नवेगांव बांध प्रादेशिक वन परिक्षेत्र के अधिकारी तथा तहसीलदार अनिरुद्ध कामड़े ने घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान के पंचनामे शुरू किए हैं। इस संबंध में जानकारी दी गई कि गढ़चिरौली जिले से हाथियों के झुंड अर्जुनी मोरगांव तहसील के राजोली भरनोली ग्राम क्षेत्र में पहुंच गए। उसी दिन भरनोली के नीलकंठ हारमी नामक किसान के 5 एकड़ में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया और फिर से हाथियों का झुंड गढ़चिरौली जिले के कुरखेड़ा क्षेत्र में वापस चला गया। ऐसा लग रहा था कि अब यह हाथियों का झुंड लौटकर नहीं आएगा, लेकिन फिर से 12 दिसंबर की रात गोंदिया जिले में प्रवेश किया और अर्जुनी मोरगांव तहसील के बाराभाटी ग्राम परिसर में पहुंचकर यहां के किसान पुरनलाल बेलखोड़े, भोजराज बेलखोड़े के पैक हाउस व केंचुआ खाद हाउस की तोड़फोड़ कर धान से भरे 300 बोरों को नष्ट कर दिया है। इसी प्रकार गौरव बेलखोड़े के पोल्ट्री फार्म की भी तोड़फोड़ की है। इस घटना में किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हाथियों का झुंड ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आने से ग्रामीणों में दहशत है। वर्षीय पीड़िता अपनी मां की मृत्यु के बाद अपने पिता और सौतेली मां के साथ रह रही थी। इसी बीच सितंबर 2019 में वह आरोपी के मेहमान बनकर अपनी मौसी के घर गई। आरोपी मौसा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को 13 दिसंबर को प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायालय ने 23 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सुनवाई मुख्य जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश A.T. वानखेड़े ने की। अपनी मौसी के घर मेहमान बनकर गई पीड़ित के अकेलेपन का फायदा उठाकर आरोपी ने जब घर पर कोई नहीं था उस समय उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। कुछ दिनों बाद परिवार को पता चला कि वह 3 से 4 महीने की गर्भवती है। पीड़िता ने अप्रैल 2020 में अर्जुनी मोरगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई। तत्कालीन जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक P.D. भूते ने विस्तृत जाँच की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने सरकार पीड़ित पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी पाधी ने अदालत के समक्ष कुल 13 गवाहों से पूछताछ की और बचाव पक्ष के 2 गवाहों से जिरह की। आरोपी के वकील और सरकारी वकील की विस्तृत दलीलों के बाद प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश A.T. वानखेड़े ने आरोपी के खिलाफ सरकारी पक्ष के साक्ष्य, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट, DNA रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट को स्वीकार कर आरोपी अशोक ऋषि मेंढे को सजा सुनाई। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2024 के लिए 18 सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा की है। साल में 54 रविवार और 52 शनिवार के साथ साथ नए साल में कर्मचारियों को दिवाली की छुट्टियों और जिलाधिकारी की ओर से घोषित अन्य छुट्टियों जैसे कुल 4.5 महीने की छुट्टियों की सौगात मिलेगी। राज्य सरकार ने 2019 से 5 दिवसीय सप्ताह की शुरुआत की है, इसलिए रविवार और शनिवार को ही छुट्टियां होती है। लेकिन इस साल दशहरा, दिवाली की 2 छुट्टियां
छुट्टियां गणेश चतुर्थी, होली, अंबेडकर जयंती, शनिवार और रविवार को पड़ने वाली 6 छुट्टियां समेत 5 छुट्टियां कर्मचारियों को छोड़नी पड़ेगी। गणतंत्र दिवस से छुट्टी से शुरू नया साल सोमवार से शुरू होगा। साल का पहला सार्वजनिक अवकाश 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर है। इसी दिन शुक्रवार है तो शनिवार और रविवार जैसे लगातार 3 छुट्टियां है। इसके बाद 19 फरवरी सोमवार को शिव जयंती होने से लगातार 3 दिन छुट्टियां रहेगी। मार्च के महीने में धूलिवंदन सोमवार को पड़ता है। गुड फ्राइडे और महाशिवरात्रि शुक्रवार को है। कर्मचारी लगातार 3 दिनों की छुट्टी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा जून के महीने में बकरीद सोमवार 17 जून को है। यहाँ भी आप लगातार 3 दिनों की छुट्टियां का आनंद ले सकते हैं। सोमवार 16 सितंबर को ईद ए मिलाद की छुट्टी है। 15 नवंबर शुक्रवार को गुरु नानक जयंती है। लगातार छुट्टियों का आनंद भी लिया जा सकता है। कुल मिलाकर कर्मचारियों को आने वाले साल में लगातार ढेर सारी छुट्टियां मिलेगी। आगामी वर्ष में दिवाली की 2 छुट्टियां शनिवार और रविवार को पड़ रही है। कुल मिलाकर अगर प्रकृति का भरपूर साथ मिला तो प्रोफेशनल्स के लिए दिवाली अच्छी रहने वाली है। अनेक वर्षों से पुनर्वसन की प्रतीक्षा कर रहे नेरला ग्राम के ग्रामीणों ने चेतावनी देकर बुधवार 13 दिसंबर से गोसेखुर्द बांध के पानी में उतरकर जल समाधि आंदोलन किया तो प्रशासन भी एक्शन में आ गया। गोसेखुर्द पुनर्वसन विभाग के कार्यकारी अभियंता ने लिखित आश्वासन देते हुए ग्रामीणों की मांगों का शासन को प्रस्ताव भेजा। अब 1 माह के अंदर नेरला के मकानों और जमीन की गिनती होगी। इस समय गोसेखुर्द पुनर्वसन विभाग के विभागीय दल के कार्यकारी अभियंता, पौनी के तहसीलदार, अडाल थाने के थाने तथा पुलिस कर्मचारी व नेरला ग्राम के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। नेरला ग्रामवासी अनेक वर्षों से पुनर्वसन की प्रतीक्षा में है। इस स्थिति में ग्रामीणों ने ठहराव पारित कर जल समाधि आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, जिसके अनुसार बुधवार से ग्रामीणों ने गोसेखुर्द बांध के पानी में उतरकर अनशन शुरू किया। सरपंच, उप सरपंच व ग्रामीण पानी में उतरे थे। ग्रामीणों की भूमिका देख प्रशासन में हड़कंप मच गया। गोसेखुर्द पुनर्वसन विभाग के कार्यकारी अभियंता ने ग्रामीणों को 1 माह में नेरला के मकानों तथा जमीन का मोजमाप करने, प्रकल्पग्रस्त परिवारों को 10 लाख रुपए देने, प्रकल्पग्रस्त परिवारों के 1 सदस्य को शासकीय नौकरी देने तथा अन्य मांग शासन स्तर पर भेजने का लिखित आश्वासन दिया। तत्पश्चात ग्रामीण 3 घंटे पानी रहने के बाद बाहर निकले। साथ ही मांग पूर्ण नहीं हुई तो फिर से आंदोलन करने की चेतावनी ग्रामीणों ने दी है। राज्य शासकीय कर्मचारी केंद्रित संघ के आदेश पर राज्य में समन्वय समिति के माध्यम से 17 अन्य की मांग के साथ पुरानी पेंशन योजना को पूर्वव्यापी प्रभाव से सभी पर लागू किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का सरकारी, जिला परिषद, शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। 14 से 20 मार्च 2023 तक 7 दिवसीय हड़ताल में 17 लाख सरकारी, अर्ध सरकारी, शैक्षणिक और गैर शिक्षण संविदा कर्मचारी पूरी तरह से सफल हुए थे। भंडारा जिले में यह हड़ताल 100% सफल रही। हड़ताल के मद्देनजर समन्वय समिति की संचालन समिति के साथ बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री को दिए गए लिखित आश्वासन के बावजूद अधिकांश मुद्दे अभी लंबित है। बैठक में विशेष रूप से पुरानी पेंशन की तरह वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के नीतिगत सिद्धांत पर सहमति बनी, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। इसलिए 14 दिसंबर 2023 से सरकारी, जिला परिषद, शिक्षक
शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। जिल्हा ज्येष्ठ राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा शाखा भंडारा आणि निमंत्रक सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिती जिल्हा भंडारा आणि आम्ही हा बेमुदत संप जुनी पेन्शनसह इतर 17 मागण्यांसाठी करीत आहोत। हाच संप चौदा मार्च 2023 ते 20 मार्च 2023 या दरम्यान करण्यात आलेला होता। प्रचंड एकजुटीने ऐतिहासिक असा तो संप घडला। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी लिखित आश्वासन दिलं की सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करू, परंतु तत्पूर्वी समिती बसवू। समितीचा अहवाल 3 महिन्याच्या आत येईल। 3 महिने उलटून गेले, 2 महिने मुदतवाढ दिली, आता 9 महिने उलटले तरी पेन्शनच्या बाबतीत सुद्धा सरकार काढत नाही आहे। म्हणून नाईलाजाने आम्हाला 14 डिसेंबर 2023 पासून बेमुदत संपाचं हत्यार उचलावं लागलं। हे सर्व कर्मचारी या ठिकाणी जमलेले आहेत की जुनी पेन्शन मिळावी या उद्देशाने प्रचंड एकजुटीने एकत्र आलेले आहेत। मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही संप करू। मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आमचा संप मागे होणार नाही। लक्ष्य हॉस्पिटल तकियावाड़ भंडारा में आयोजित निशुल्क जांच शिविर 17 दिसंबर 2023 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है, जिसमें मेगा हृदय रोग चिकित्सा शिविर, ईसीजी, बीपी, ब्लड शुगर और साथ ही हृदय रोग के बारे में जानकारी मुफ्त दी जाएगी। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी निःशुल्क की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को 16 दिसंबर शाम 6 बजे तक नोंद करना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए 9404530252 या फिर 7378900978 पर संपर्क करें। इस शिविर में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों ने उपस्थित रहकर निःशुल्क जांच करें, ऐसा आह्वान लक्ष्य हॉस्पिटल की ओर से किया गया है। भारतीय स्टेट बँक व स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखा व्यवस्थापकांनी शासकीय पेन्शनधारकांना एटीएम कार्ड देण्यास नकार दिला। त्यामुळे वृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना बँकेत तासनतास उभे राहावे लागते। बराच वेळ रांगेत उभे राहिल्याने वृद्ध पेन्शनधारक भोवड येऊन पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत। त्यामुळे पेन्शनधारकात असंतोष पसरला आहे। एकीकडे डिजिटल इंडिया होण्याकरिता शासन स्तरावर धडपड सुरू आहे, तर दुसरीकडे एटीएम कार्ड देण्यास राष्ट्रीयकृत बँकेकडून नकार देण्यात येत आहे। तुमसर येथे भारतीय स्टेट बँक व बँक ऑफ इंडिया या दोन्ही राष्ट्रीयकृत बँका आहेत। सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी भारतीय स्टेट बँक व्यवस्थापकांना एटीएम ची मागणी केली, परंतु व्यवस्थापकांनी जिल्हा कोषागार अधिकारी भंडारा यांच्याकडे नाहरकत प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले। जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांकडे नाहरकत प्रमाणपत्र मागितल्यावर त्यांनी तसे पत्र देण्यास नकार दिला। नागपूर येथील महालेखाकार कार्यालयाने जिल्हा कोषागार अधिकारी भंडारा यांना राष्ट्रीयकृत बँकेने एटीएम न देण्याच्या सूचना केल्या आहेत। त्या अनुषंगाने जिल्हा कोषागार अधिकारी भंडारा यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या व्यवस्थापकांना तसे पत्र पाठवून आपल्या स्तरावर निर्णय घेण्यास पत्रात सांगितले आहे। त्यामुळे बँक प्रशासन येथे एटीएम देण्यास नकार दर्शवित आहे, परंतु यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी भरडला जात आहे। एकीकडे शासन डिजिटल इंडिया हा नारा देत असून सर्वसामान्यांना बँकेतून एटीएम देण्यात येते, परंतु ज्यांनी शासनाची 30 ते 35 वर्षे सेवा केली त्या कर्मचाऱ्यांना बँकेत तात्काळात उभे राहावे लागते व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एटीएम देण्यात येत नाही। विनोद लाटेलवार तर त्यामध्ये त्यांचं पत्र होतं ट्रेझरी पेन्शनरचं की एटीएम देण्यात यावं। त्यामध्ये आपण ट्रेझरीचं आपल्याला असं पत्र आहे की एटीएम देऊ नका। नंतर अमित मेश्राम यांनी काही पत्रव्यवहार केला, त्यावरून ट्रेझरीचं असं आपल्याला पत्र आहे की त्यांचं तुम्ही हमी पत्र घेऊन त्यांना तुम्ही देऊ शकता। त्यावर आम्ही ट्रेझरीशी बोलून राहिलोय की यामध्ये काय मार्ग काढता येतो। ठीक आहे, त्यानुसार आम्ही ट्रेझरी जसं कळवेल आपल्याला त्यानुसार तुम्हाला किंवा जे काही पेन्शनर आहेत आपण त्याला उपलब्ध करून देऊ। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे 2 युवकों के नीचे सदन में कूदने की घटना के बाद नागपुर में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर नीलिम गोरे के आदेश पर विधान भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है।
जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू यादव को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने बिहार की मौजूदा स्थिति को लेकर फिर लालू नीतीश को जिम्मेदार ठहराया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि उन्हें कोई शर्म नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बुझा हुआ बल्ब करार देते हुए कहा कि उनका समय अब खत्म हो चुका है। देश की जनता को बिहार के मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग के दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया है। जिला अदालत के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री व कद्दावर ओबीसी नेता छगन भुजबल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें गोली मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने यह बात बुधवार को विधानमंडल में चल रहे शीत सत्र के दौरान मराठा आरक्षण पर चर्चा के दौरान कही। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सिविल लाइन क्षेत्र में एक विवाहिता के शव के पोस्टमार्टम के बाद उसकी आंखें गायब होने के मामले में बुधवार को अन्य परीक्षण करने वाली टीम के 2 प्रमुख डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल में वर्धमान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 133 साल पुरानी पानी की टंकी का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिसके नीचे दबकर 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम बन गए हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ 10 मिनट का रहा। इसमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। राज्य के डीसीएम व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि बढ़ते साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए नई पुलिस भर्ती के 1000 जवानों को प्रशिक्षित कर ई फोर्स बनाया जाएगा। ये प्रशिक्षित कर्मी साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए कार्य करेंगे।